समर्थन दे। और बहुत आज 7वें चरण पर भी, 4वें चरण फाइनल चरण आज खत्म हुआ है। चलिए 10 सेकंड आप और ले लीजिए। अब आया हूं तो 10 सेकंड आपको 10 सेकंड करके वो क्या बोलते हैं, वो होता है ना एक दे दीजिए, बोलते हैं, दे दीजिए, विपक्ष की अच्छी हलवा दे दिए। पूरी बात सुन लीजिए सर, विपक्ष की प्रैक्टिस कर लीजिए। 10 सेकंड है। नरेंद्र मोदी जी इस बार 3 बार से ऊपर गए हमारे यहाँ, ठीक। उन्होंने लगातार अपील की कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। 10 लाख का टारगेट लेके चले, 10 लाख वोट पाएंगे नरेंद्र मोदी जी, ये टारगेट लेके चले हैं आपके हमारे यहाँ के भाजपा कार्यकर्ता। और अगर 10 लाख वोट पाएंगे नरेंद्र मोदी जी, तो बाकी लोग अभी के आंकड़े के हिसाब से 38 दूनी 76 और 86, यानी तकरीबन बाकी लोग 80,000 में सिमट जाएंगे। तो आप इससे एग्री करते हैं सर? नहीं, वो उसके लिए चलिए थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि आज हम हाई प्रोफाइल सीट्स की भी बात करेंगे और 4 तारीख तक थोड़ा इंतजार करेंगे। एक बड़ी खबर बता देती हूँ कि लोकसभा चुनाव पूरा होने पर जेपी नड्डा का बयान आया है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने कहा है सक्षम भारत के लिए मतदान हुआ है और जनता ने है एनडीए 400 पार करेगा। एनडीए 400 पार। अब इसका सीधा मतलब यह है कि आज एग्जिट पोल्स का दिन है और आज भी वो 400 पार की बात दोहरा रहे हैं। बहुत से लोग सुहेल ये कह रहे थे कि चुनाव के बीच 4 चरण के बाद 400 पार की बात कहना बीजेपी कहीं भूल गई थी। आज फिर से उन्होंने 400 पार की बात कही कि यह चुनाव एक तरीके से हमारे मतदाता इस चुनाव में सक्षम भारत, सामर्थ्यवान भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने वाला भारत, इसके लिए चयन करेंगे। और ये तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इनको धत्ता दिखा करके इनको किनारे लगाएंगे और देश को मजबूती प्रदान करने में पूरा योगदान करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि भारत के मतदाता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मेरी पार्टी, हम सबकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा सीटें देंगे। अब जो बात मैं कह रही थी, जो जेपी नड्डा ने कहा कि 370 से ज्यादा बीजेपी और 400 पार एनडीए, ये बात 4 चरण के बाद विपक्ष ने उठाई अभय जी के ये बोलना बंद कर दिया बीजेपी ने। आज वो फिर दोहरा रहे हैं एग्जिट पोल के। देखिए, आप लोग के बात के पहले मैं इस पर बताऊं कि वाराणसी लोकसभा सीट पर जो वोटिंग की बात है, 2009 में वहां पर 42% वोट हुआ था और 2014 और 19 से 50 और 50 से यस हुआ था। तो कहने का अर्थ यह है कि वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो कंटिन्यू करने जा रहा है। यहाँ पर 2009 में वहां 6.65 लोगों ने वोट की, लाख लोगों ने वोट किया था, वहीं पर 2014 में 10.30 लाख लोगों ने वोट किया था। तो कहने का अर्थ यही है कि वो मतलब कि वोटिंग परसेंटेज कंटिन्यू कर रहा है। हम लोग ये कर रहे हैं कि नहीं वोटिंग घटा है, तो ऐसी बात नहीं है, वो उस सीट पर वोटिंग परसेंटेज कंटिन्यू। तो आपके हिसाब से वो हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहीं हैट्रिक तो अजय राय जी भी लगा रहे हैं। मतलब वो तो पिछली 3 बार से तीसरे से दूसरे नंबर पर भी नहीं आ पाए। अब मैडम आप हंस सकती हैं, हंसना आपका प्रोग्रेटिव है, उसमें कौन सी बात है। देखिए, अगर आप मैडम थोड़ी हैं। एक सेकंड एक बार उनको कंप्लीट करने देते हैं। मैडम है तो फिर मैं आपसे बात करूं। नहीं ठीक है सर, है ना। तो अब इस बार 38,000 वोट बढ़े भी हैं, ठीक है ना। और आप इस बात को जो बोल रहे हैं अजय राय तीसरी बार, इस बार जो ब्लॉक पूरा है इंडिया गठबंधन वो पूरा लड़ रहा है। हमारे यहाँ से बसपा के जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो 3 बार उसके टिकट बदल चुके हैं, ठीक है। और अगर मेरा एनालिसिस आप पूछ रही हैं तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक बार आपके मतलब बनारस से बता चुका हूँ कि ये जो 400 पार का आंकड़ा मोदी जी ने बोला ना, वही उनके लिए घातक हो गया। एक बहुत बड़ा सेक्शन है दलितों में, बीएसपी जगह जो वोटर है, जो संविधान के इर्द गिर्द फेरे लेता है, अग्नि के इर्द गिर्द नहीं लेता, जो संविधान के आगे माथा टिकाता है, उनको ये बहुत अधिक नागवार गुजरा कि आपको वोट करना है, आपको सरकार बनानी है। आप बोलिए 400 पार मतलब आप 2/3 से ऊपर मेजॉरिटी चाहते हैं बदलने के लिए। और मैं अभी आपको इस बात को ऑफिशियली कह रहा हूं कि मोदी जी की मार्जिन वहां पर घटने वाली है। मैडम, मोदी जी की मार्जिन। सर, बड़ा दिलचस्प ये है कि शायद विपक्ष और विरोधी मोदी जी के ट्रैप में आ भी जाते हैं। उन्होंने वो बात ही खुद ही उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने कहा 400 पार। अब आप ये नहीं बात कर रहे हैं कि मोदी आएंगे या नहीं आएंगे, आपकी सारी लड़ाई है कि मोदी 400 पार ना जाए। सुहेल जी, अगर 10 लाख वोट की बात हो गई काशी में, तो अब ये नहीं बात कर रहे हैं कि मोदी काशी में आएंगे नहीं आएंगे, अब आप कह रहे हैं मोदी 10 लाख नहीं पहुंचेंगे। यही वो चाहते हैं। सुहेल जी, बीच में बोल रहा हूं आप। वोटिंग खत्म हो चुकी है। जो कमिटमेंट जो आदमी लेता है उस कमिटमेंट पे ही चर्चा होती है।
अगर उन्होंने 400 पार बोला तो लोग 400 पार पे ही चर्चा करेंगे। मोदी जी का कोई ट्रैप नहीं है कि आ जाएगा उसमें, आप इस बात को समझिए। तो अभी आप ये बात कर ही नहीं रहे कि ये बात आप कर ही नहीं रहे कि पीएम मोदी आएंगे या नहीं आएंगे तीसरी बार, आप तो यही बात कर रहे हैं कि 400 पार करेंगे या नहीं करेंगे। पीएम मोदी तो नहीं आने वाले हैं, मोदी की बात करनी है तो वो बात कीजिए, पीएम मोदी तो नहीं आने वाले हैं, तो मैं पहले भी कह चुका हूं आपको। और मुझे तो अभी तक नहीं समझ में आता कि जो आदमी विश्व का सो कॉल्ड, सो प्रोक्लेम्ड, सेल्फ प्रोक्लेम्ड सबसे बड़ा नेता है, वो 4 बार बनारस क्यों जाता है। मैं तो बचपन से देख रहा हूं, जब से मैंने राजनीति में कदम रखा, शरद पवार बारामती लड़ते थे, चुनाव के पूर्व संध्या पे जाते थे और वहां भाषण देके चले आते थे। इस बार सीट फंसी है, इस बार सीट फंसी उसी बारामती की शरद पवार की जिसका बात कर रहे हैं। शरद पवार नहीं लड़ना है, सुप्रिया सुले लड़ रही है वहां। तो इस बार सीट फंसी है, भतीजे ने फंसा दी है। अरे सर मेरी बात सुनिए, इस बार तो आप अभी कहिए तो मैं मेरे मोबाइल पे भी आंकड़ा है, पूरे ईस्टर्न यूपी का बता दूं, ऐसे तो सब सीट फंसी है, सब में 3 से 7% नीचे वोटिंग हुई है। आप मुझे बताइए, अगर योगी जी की बहुत अपील है और मोदी जी की बहुत अपील है तो वोट कम क्यों पड़ रहे हैं। पर रत्नाकर जी, जिस चीज को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं उसकी तो वाहवाही हो रही है कि बनारस एक ऐसा सांसद है जो प्रधानमंत्री है लेकिन तब भी अपने संसदीय क्षेत्र जाता रहता है, और अभी नहीं जा रहे हैं कि 2024 का चुनाव लड़ना है और उन्हें हार नजर आ रही है, वो जाते रहे 24 के बाद भी, 14 के बाद भी। लेकिन मुझे लगता है डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम सिर्फ बनारस की बात नहीं कर रहे, बनारस तो एक सीट है, वो 400 पार की बात करते तो उन्हें 400 की चिंता करनी चाहिए। आपके जो नेता हैं धर्मेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल्स आएंगे उस पे जो मीडिया मंडली है वो सब जगह 300 ही दिखाएगी, उससे घबराना मत क्योंकि हम 300 ला रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है शारदा जी कि जब आप अपना एग्जिट पोल दिखाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि वो बात सही है कि गलत है। अगर आप जमीनी हकीकत पर जाएंगे और बातचीत करेंगे, इस देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इतनी अपील करने के बाद भी वोटर में इतनी उदासीनता थी इनकी कार्यशैली को लेकर के, इनके कमिटमेंट को लेकर के, इनकी भाषाई मर्यादा को लेकर के, इन लोगों ने पूरी तरह से इग्नोर किया है। धर्मेंद्र जी, ये गजब क्यों है? ये गजब क्यों है? सुनिए, क्योंकि 2019 के भी जो एग्जिट पोल्स थे उनमें भी बीजेपी की ही सरकार बनती ज्यादातर में दिखी थी, नंबर का फर्क था, किसी ने 300 पार दिया था, किसी ने 300 पे अटका दिया था। तो आपका मतलब ये है कि वो झूठे थे एग्जिट पोल्स, वो तो सही साबित हुए? आपने पहले से ही सवाल उठा दिया। 2019 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात नहीं कही थी जो 2024 में कही है, तो दोनों एक जैसी बातें नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 50+ सीटें जीतेगी। अब 50+ पर आ गए। आपके अध्यक्ष जी तो 79 कह रहे थे, वो कह रहे थे बस एक सीट फंसेगी। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, ऑफिशियल आप पूछ रही है। नहीं, वो 79 से सीट। सर आप ये आप क्या चाहती थी, वोटरों से कहते कि 80 नहीं जीतना क्या मैडम? आप धर्मेंद्र जी आंकड़ा सही बोल रहे हैं, एकदम कट मार दिया, एकदम दबिएगा मत। देखिए आपके सहयोगी आपको याद करा रहे हैं, सहयोगी याद करा रहे हैं।